एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू गाइस डूइंग वेल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एपिसोड 3। इसमें हमें शुरू में दिखाया जाता है गोकू सुप्रीम का आपस में बात करते हैं, जिसमें गोकू बोलता है कि हम अर्थ से कितनी जल्दी बाहर आ गए हैं। सुप्रीम का ही जवाब में बोलती है कि डीमन वर्ल्ड के प्लेन जादुई शक्तियों से चलते हैं, इसीलिए वो बहुत तेज होते हैं। सुप्रीम का ही पूछती है ग्लोरियो से, अब भी महान दरबार से होकर जाना पड़ेगा। ग्लोरियो हाँ बोलता है। फिर गोकू पूछता है महान दरबार कौन। फिर सुप्रीम का ही जवाब देते हैं कि वो दो दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं। फिर सुप्रीम का ही ग्लोरियो को फिर से बोलती है कि देखो पृथ्वी के सबसे पास वाला महान दरबार कौन सा है। फिर ग्लोरियो अपने डिवाइस को यूज़ करके पता करता है और बोलता है प्लेनेट पतापी के पास सबसे पास महान दरबार है। सुप्रीम का ही पूछती है ग्लोरियो, तुम्हें दानव लोग के राजा ने फरमान दिया था गोकू को लाने के लिए। ग्लोरियो बोलता है हाँ, डीमन वर्ल्ड के थर्ड वर्ल्ड से के किंग ने मुझे यहाँ गोकू को लाने के लिए भेजा है, ताकि हम लोग बादशाह गोमा को हरा सके। बादशाह चोमा है कौन, किस खेत की मूली है जो लोग इससे इतना डरते हैं। सुप्रीम काई बोलती है चोमा नहीं गोमा। ग्लोरियो बोलता है गोकू को कि तुमने माजिन बू को हरा दिया है, इसलिए हमें उम्मीद है तुम इस गोमा को भी हरा दोगी। फिर गोकू बोलता है कि उसको हराऊंगा भी और डेंटे को भी बचाऊंगा। ग्लोरियो बोलता है कि हम लोग पटानिया प्लेनेट पे पहुंच गए। तो सुप्रीम काई थोड़ा सा प्लेन रोकनी बोलती है और फिर सुप्रीम काई कबीटो को मैसेज भेजती है। वो फिर दूर से देख के बोलता है वो मछली जैसी चीज़ क्या है। फिर सुप्रीम काई बोलता है ये मछली जैसी चीज़ ही महान दरबार है। गोकू यहाँ बोलता है कैसी हो मछली रानी। महान दरबार बोलते हैं मैं मछली रानी नहीं हूँ। गोकू बोलता है कि तुम मछली राजा हो। महान दरबार बोलता है मैं वो भी नहीं हूँ। इस मोमेंट पे फिर महान दरबार बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर सुप्रीम काई गोकू को चुप रहने को बोलते हैं। सुप्रीम काई बोलती है कि उनसे बहस मत करो, कहते हैं वो बहुत भोले होते हैं, अगर उन्हें लगा तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो तो वो हमें उस पर जाने नहीं देंगे। महान दरबार बोलता है क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो। और गोकू तो है ही बकचोद, उसने ये बोला कि तुम पापलेट या सुरमई हो। और फिर महान दरबार बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं। महान दरबार गुस्से में बोलते हैं पापलेट और सुरमई भी तो मछली ही होती है। सुप्रीम काई गोकू का मुंह बंद करके महान दरबार को सॉरी बोलती है। महान दरबार बोलता है कौन हो तुम, मुसाफिर हो। तो ग्लोरियो जवाब देता है अभी कुछ दिन पहले मैं गया था। फिर इस मोमेंट पे महान दरबार बोलता है तुम गए तो सिंगल थे पर आए ट्रिपल हो। महान दरबार बोलते हैं अपना अपना कान दिखाओ। प्रेम का ही तो अपना कान दिखा देती है, क्योंकि नुकीले रहते हैं, पर गोकू के कान नुकीले नहीं रहते हैं। तो सुप्रीम का मैजिकल पावर्स यूज़ करती है और गोकू के कान को भी नुकीला बना देती है। और फिर महान दरबार वो लोगों से पिन नंबर पूछता है। जैसे ही वो लोग अपना अपना पिन नंबर बताते हैं, उसके बाद वो लोग को अंदर जाने को मिल जाता है। अंदर से जाने का मतलब है उसके मुंह के अंदर से जाने का। यही एक तरीका था जिससे वो दूसरी दुनिया जा सकते हैं। फिर सुप्रीम काय को याद आता है कि कबीटो को तो पिन नंबर पता ही नहीं है। और फिर सुप्रीम काय कबीटो को कनेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उससे कनेक्शन होता ही नहीं है। और फिर वो लोग यहाँ से गोल गोल घूमते हुए जाते हैं। फिर ग्लोरियो पूछता है तुम लोग ठीक तो हो ना। गोकू बोलता है मुझे उल्टी आ रही है। तो सुप्रीम काय बोलती है उल्टी बाहर करना मुझ पे नहीं। फिर गोकू पूछता है क्या हम लोग डीमन वर्ल्ड पहुँच गए। तो फिर ग्लोरियो बोलता है कि हम लोग डीमन वर्ल्ड के दहलीज पे हैं। ग्लोरियो बोलता है कि डीमन वर्ल्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वर्ल्ड में वही जा सकते हैं जो वहाँ के सदस्य हैं, तो इसलिए हम लोग थर्ड वर्ल्ड से जाएंगे। फिर यहाँ सुप्रीम काई बोलती है कि हमें सेकंड वर्ल्ड से जाना चाहिए, इससे हमें घूमा जल्दी मिलेगा। पर ग्लोरियो बोलता है कि सिर्फ मुझे थर्ड वर्ल्ड में जाने की ही परमिशन है। फिर सुप्रीम काई बोलती है एक और नया रूल। फिर गोकू देखता है कि एक और मछली, वो मछली मतलब महान दरबार आके बोलता है वापस अपनी दानव दुनिया में जा रहे हो क्या। ग्लोरियो बोलता है हाँ सही समझे। महान दरबार बोलता है तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर एक और बार लोग चक्कर खाते हुए डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। बोलते हैं अब तो हम लोग थर्ड वर्ल्ड में पहुंच गए ना। तो ग्लोरियो हाँ बोलता है वेल इस सीन में जो गोकू और सुप्रीम काई थे ये थोड़ा डार्क हो गया है ना।
गोकू सुप्रीम काई से बोलता है, मज़ा आ रहा है ना सुप्रीम काई? तो जवाब में सुप्रीम काई बोलती है, हाँ लेकिन कविटो को पिन नंबर नहीं पता है। फिर गोकू बोलता है वो कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेगा। सुप्रीम काई बोलती है, तुम्हें तो हर चीज़ हलवा ही लगता है गोकू। गोकू इस सीन को देखने के बाद बोलता है, वाह क्या जगह है। सुप्रीम काई इस टनल के बारे में एक्सप्लेन करती है और बोलती है ये एक बहुत बड़ा सा टनल है, इसके अंदर हम लोग दूसरी दुनिया जा सकते हैं और फिर पहली दुनिया भी। और सुप्रीम काई बताती है बहुत लोग इस टनल से आते जाते थे और फिर बाद में किसी ने ये रोशनी टाइप से कवच को बना दिया। फिर गोकू बोलता है, इससे तो हम लोग गोमा के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो सुप्रीम काई बोलती है, हाँ सही कहा। फिर सुप्रीम काई और ग्लोरियो के पास से हमें ये पता चलता है कि महान दरबार का यूज़ सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वाले ही कर सकते हैं और सेकेंड वर्ल्ड में भी सिर्फ गिने चुने लोग ही महान दरबार को यूज़ कर सकते हैं। फिर सुप्रीम काई ग्लोरियो को बोलता है, तुम तो थर्ड वर्ल्ड से हो ना, तो फिर तुमने कैसे यूज़ कर लिया? तो वो ग्लोरियो बोलता है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड में काम करता हूँ। तो सुप्रीम काई पूछती है कौन सा काम? तो वो ग्लोरियो बताता है कि मैं छोटे मोटे काम करता हूँ। गोकू एक पुतला देखता है और बोलता है, अरे ये किसका पुतला बना हुआ है? तो ग्लोरियो उसको जवाब देता है कि ये पिछले किंग का है। ग्लोरियो बोलता है ये डाबूरा का पुतला है। फिर गोकू बोलता है, हाँ ये तो डाबूरा का पुतला है। गोकू बोलता है यहाँ का आसमान थोड़ा अजीब है। सुप्रीम काई बोलती है कि ये पृथ्वी से अलग है। सुप्रीम काई ये भी बताते हैं कि तुम्हें यहाँ अलग तरह के जानवर और पेड़ पौधे देखने मिलेंगे जो पृथ्वी में नहीं है। वो यहाँ बोलता है ग्लोरियो को कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक सकते हो क्या, मुझे बाहर की हवा खानी है। और गोकू यहाँ आके काफ़ी खुश दिख रहा था। थोड़ा टाइम बाद वो बोलता है, सुप्रीम काई तुमने कुछ छोड़ा है क्या? गोकू थोड़ी प्रैक्टिस करने लग जाता है। फिर प्रैक्टिस करने के बाद बोलता है, यहाँ की हवा थोड़ी भारी है। जवाब में ग्लोरियो बोलता है कि ऐसा इस इधर की हवा की वजह से है। ग्लोरियो ये भी बताता है कि यहाँ की हवा में गैस है, इसीलिए तुम्हें वो अजीब सी स्मेल आई। और गोकू यहाँ के एनिमल के साथ खेलता है, खेलते खेलते वो खाई में गिरने वाला रहता है। ग्लोरियो बोलता है, ओए थोड़ा संभाल के। फिर हमें यहाँ कुछ गुंडे दिखाए जाते हैं। फिर वो गुंडे गोकू पे तीर से अटैक करते हैं, पर गोकू सही टाइम पे डॉज कर लेते हैं और बोलता है ये तीर तो काफ़ी स्लो है। तीर काफ़ी स्लो नहीं है, ये हवा की वजह से हो रहा है, ऐसा ग्लोरियो बोलता है। गुंडे और भी तीर से अटैक करते हैं, पर ग्लोरियो उन्हें जवाब दे देता है और फिर उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। पृथ्वी पर अभी रात हो रही होगी और तुम दोनों को नींद आ रही होगी, ऐसा ग्लोरियो बोलता है। और फिर ग्लोरियो बोलता है कि हम लोग पास में किसी होटल में रुक जाएंगे। और फिर वो लोग एक शहर में आते हैं। होटल वाला बोलता है यहाँ सिर्फ 2 ही कमरे हैं। तो गोकू और सुप्रीम काई साथ में रहने का डिसीजन करते हैं। होटल वाला बोलता है पर रूम्स 3000 डकूरा। इस पर ग्लोरियो बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और फिर दोनों में बहस होती है। फिर ग्लोरियो थोड़ा गुंडागर्दी करता है तो वो होटल वाला फिर मान जाता है। 5000 डबूरा में दोनों रूम दे देते हैं। और सबके सब सोने जा रहे थे, इतने में गोकू बोलता है कि यार मुझे अभी भूख लगी है, एक तो तुम लोगों ने मुझे डिनर पूरा करने नहीं दिया। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पास के रेस्टोरेंट में जाएंगे और होटल वाले से पूछते हैं तो एक रेस्टोरेंट बताता है। सीन में दिखाया जाता है कि ग्लोरियो बोलता है तुमने अभी डिनर किया है तो एक बर्गर चलेगा? तो गोकू बोलता है नहीं, 5 चल जाएगा। और ग्लोरियो सुप्रीम काई से पूछती है कि तुम्हें ठंडा चाहिए? तो काई हाँ बोल देती है। फिर हमें ये गुंडे दिखाए जाते हैं। और जब गोकू खाना खा रहा था तो एक मॉन्स्टर उसके पास आके बोलता है, हे छोटू तुम्हारे तो कान नुकीले नहीं हो, कहाँ से आए हो तुम? ये सब के सब गोकू से गुंडागर्दी करते हैं तो गोकू इन सबको धूल चटा देता है। अब मैं पूरा फाइट पूरा तो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट्स की वजह से, लेकिन ये फाइट एक एवरेज थी लेकिन अच्छी फाइट थी। और गोकू बोलता है कि फाइट में पूरा खाना पच गया तो फिर उसके लिए एक और बर्गर मंगवाता है ग्लोरियो। फिर दोनों के दोनों रात को चले जाते हैं सोने अपने अपने रूम में। और सुबह होते ही ग्लोरियो उन्हें लेने आता है और वो फिर चले जाते हैं। और फिर जब वो लोग प्लेन के पास आते हैं तो वो लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि प्लेन कहाँ है। तो उनका प्लेन जो रहता है यहाँ पे नहीं रहता है,
उसे गुंडे लोग बर्बाद कर दिए रहते हैं और फिर यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।